वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। आज बात करेंगे कि ये जो अचानक से किसी से मिल जाना, जिसको हिंदी में हम अक्सर कहते हैं ना कि मैं आज इस इंसान से टकरा गया। तो टकराने का मतलब लिटरल टकराने से नहीं है, मतलब अचानक से मुलाकात जब हो जाती है किसी से, तो उस केस में आप कैसे उनको कर सकते हैं ट्रांसलेट। मैं किराने की दुकान पे अपने पुराने शिक्षक से मिला। उसकी हवाई अड्डे पर अपने बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो गई। दोस्त से। तो ये जो अचानक वाली मुलाकातें होती हैं, इनके लिए आप कैसे करेंगे ट्रांसलेट, वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे पा सकते हैं कुछ फायदा, और कमेंट में लिखना है आई वांट मोर। आपके लिए एक टास्क भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक भी फटाफट से कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। मैं किराने की दुकान में अपने पुराने शिक्षक से मिला। तो ये जो मिलने का जो काम है, वो उसके लिए आप कहते हैं रन इनटू। सो आई रन इनटू अपने पुराने शिक्षक। अपने के लिए माई, बाय पुराने के लिए ओल्ड शिक्षक के लिए टीचर आई रन इनटू माई ओल्ड। आर्ट हाँ, आई रन इनटू माई ओल्ड टीचर। कहाँ मिला? किराने की दुकान पे। एट द ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर। देखिए, अच्छा ये देखिए, मैं रन इनटू इसको पढ़ रहा हूँ लेकिन लिखा है रन इनटू। सो आई रन इनटू माय ओल्ड टीचर एट द ग्रोसरी स्टोर। आसान है ना? रन इनटू का मतलब ये होता है अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। तो इसके लिए अलग से सडनली रन इनटू वो मत कहिएगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा और वो आपका स्टेटमेंट को गड़बड़ कर देगा। सो आई रन इनटू माय ओल्ड टीचर एट द ग्रोसरी स्टोर। उसकी हवाई अड्डे पर अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात हो गई। सो ही, उसकी की बात हो रही है, तो आप चाहे तो शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, अब मुलाकात हुई के लिए रैन इनटू बचपन के दोस्त से, और ही के अपने बचपन के लिए क्या करेंगे? हिज। और बचपन के लिए चाइल्डहुड, और दोस्त के लिए फ्रेंड ही रैन इनटू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। और कहाँ पर? हवाई अड्डे पर। एट द एयरपोर्ट एट द एयरपोर्ट। रैन इनटू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एट द एयरपोर्ट। अगर हम देर से निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक मिल सकता है। अरे, सो अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया, सो हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। इफ वी स्टार्ट लेट, देर से निकलने के लिए आप स्टार्ट लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ वी स्टार्ट लेट, कंडीशन आ गया, तो हमें ट्रैफिक मिल सकता है। वी माइट, और फिर रन इनटू, अचानक नहीं, यहाँ पर रन इनटू होगा, हमें ट्रैफिक मिल सकता है। तो हमने यहाँ पर एक मॉडल इस्तेमाल कर लिया, माइट। तो माइट के साथ तो हमें पता है कि जो भी वर्ब होगा उसका जो प्रेजेंट फॉर्म होगा वही इस्तेमाल होगा। सो इफ वी स्टार्ट लेट वी माइट रन इनटू, और ट्रैफिक, तो ट्रैफिक की इंग्लिश तो ट्रैफिक ही होती है। देखिए, इफ वी स्टार्ट लेट के बदले आप चाहें तो इफ वी लीव लेट भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होगा। सो अगर हम देर से निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक मिल सकता है। इफ वी स्टार्ट और लीव लेट वी माइट रन इनटू ट्रैफिक। वो पिछले कुछ साल वो पिछले साल कुछ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। तो ही रैन इनटू some financial प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स, समस्याओं की बात हो रही है, राइट? और पिछले साल के लिए आप कहते हैं लास्ट ईयर। He ran into some financial problems last year. उन्हें परियोजना के दौरान अप्रत्याशित देरी का सामना करना पड़ा। तो इसको करते हैं ट्रांसलेट। उन्हें के लिए आप कहेंगे ही। चलिए यहाँ दे का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दे रैन इनटू, अब देखिए, देरी के लिए आप कहेंगे डिले, और अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो। तो अगर आप एक्सपेक्टेड कहते हैं
तो उसकी आशा की गई थी। यहाँ पर आप कहेंगे unexpected. He ran into unexpected delays. और परियोजना के दौरान, तो उसके लिए आप कहेंगे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ड्यूरिंग, दौरान के लिए, और प्रोजेक्ट की भी परियोजना होती है, सो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो ये रहे हमारे आज के स्टेटमेंट्स। फटाफट से रिवाइज करते हैं एक बार। मैं किराने की दुकान में अपने पुराने शिक्षक से मिला। I ran into my old teacher at the grocery store. उसकी हवाई अड्डे पर अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात हो गई। He ran into his childhood friend at the airport. अगर हम देर से निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक मिल सकता है। If we start late, we might run into traffic. वह पिछले कुछ साल से कुछ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। He ran into some financial problems last year. उन्हें परियोजना के दौरान अप्रत्याशित देरी का सामना करना पड़ा। They ran into unexpected delays during the project. तो ये तो थे हमारे एग्जाम्पल्स। अब run into का इस्तेमाल करना है आपने और बताना है इस स्टेटमेंट का की इंग्लिश कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कहना हो कि मैं अपने पुरानी दोस्त से सालों बाद या वर्षों बाद एक मॉल में मिल गया, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी।